आज हम फिर से दूसरे हमारे जो पहली चैप्टर परिमेय संख्या है उसमें संख्याओं के गुणधर्म में हम क्रम विनिमेयता का जांच करते हैं। तो उसके लिए हम पूर्ण संख्या उदाहरण के तौर पे हम फिर पूर्ण संख्या, जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि कैसे पूर्ण संख्या योग पर सम्मिलित होते हैं, व्यकलन में नहीं होते हैं, गुणन पर सम्मिलित होते हैं, जबकि भाग में सम्मिलित नहीं होते हैं। आज हम क्रम विनिमेयता का भी जांच करेंगे। पूर्ण संख्या क्या योग पर क्रम विनिमय होता है या गुणन पर होता है, व्यकलन में होता है या नहीं, और भाग में होता है या नहीं। तो हम सबसे पहले पूर्ण संख्या का कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ पर डाल दिया है। अब कुछ पूर्ण संख्या, उसमें से हम कुछ पूर्ण संख्या लेते हैं और उसको हम क्रम विनिमेयता का जांच करते हैं। योग पर क्रम विनिमेयता का जांच करने के लिए हमको उत्तर होना चाहिए। जैसे अगर कोई दो पूर्ण संख्या a और b हम लेते हैं तो a और b का योगफल वही होना चाहिए जो b और a का योगफल होना चाहिए। अगर है तो योग पर क्रम विनिमय है, अगर नहीं है तो योग पर क्रम विनिमय नहीं है। तो हम दो संख्या a और b लेते हैं। मान लीजिए एक संख्या हमारे पास 5 है और दूसरा संख्या है 6। 5 और 6 का योगफल 11। अब फिर इसको हम अब पलट देते हैं, जैसे b और b प्लस a है, उसी तरह से 6 प्लस 5 11, यानी दोनों एक ही संख्या आते हैं और दोनों पूर्ण संख्या है, दोनों एक ही संख्या आते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि पूर्ण संख्या जो है क्रम विनिमयता के नियम का पालन करती है। हम अब इसको व्यकलन पर जांच करके देखते हैं। व्यकलन अर्थात घटाओं से हम जिसको हम लोग प्रायः जानते हैं, परिचय है। तो व्यकलन में हमारा क्या होना चाहिए, a और b अगर दो पूर्ण संख्या है तो a माइनस b, a में से b को अगर घटाएं तो वही आना चाहिए जो b माइनस a आता है। दोनों का मान 1 आना चाहिए। देखते हैं आता है 1 कि नहीं। सिर्फ वही उदाहरण लेते हैं हम। 5 माइनस 6 इक्वल टू -1, लेकिन 6 माइनस 5 करते हैं तो +1 होता है। यह आप जानते हैं, जो -1 और +1 दोनों इक्वल टू नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यकलन पर पूर्ण संख्या जो है क्रम विनिमयता के नियम का पालन नहीं करता है। अब हम इसको गुणन पर जांच करके देखते हैं। गुणन पर फिर वही हम दो पूर्ण संख्या लेते हैं और देखते हैं दोनों का गुणनफल, जैसे a और b इक्वल टू b इंटू a होता है कि नहीं। जैसे हमने देखा व्यकलन में ये बराबर नहीं हो रहा था, अर्थात व्यकलन पर क्रम विनिमयता नहीं है। अब यही चीज हम गुणन में जांच करके देखते हैं। a जैसे हमने a 5 लिया और b 6 लिया, तो 5 और 6 का गुणनफल होता है 30। अब हम इसको उलट देते हैं, 6 और 5, और इसका गुणनफल भी होता है 30, यानी 30 दोनों का उत्तर एक ही आता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि गुणन जो है क्रम विनिमयता के नियम का पालन करता है। अब दूसरा हम देखते हैं, भाग पर भी देखते हैं। हम फिर दो संख्या लेते हैं जो प्रायः, जैसे हमने 5 लिया, 5 को इसमें देखना है कि हमारा a और में अगर b से भाग देते हैं तो वही भागफल b से a में देने पर आता है या नहीं, हमें यह जांच करना है। तो a अगर हम 5 लेते हैं और b हम अगर 6 लेते हैं तो 6 से 5 पूर्णतः विभाजित नहीं होता है। हम इसको 5/6 5/6 लिख देते हैं। अगर हम 6 से 5 में भाग दें तो यह भी पूर्णतः विभाजित नहीं है, 6/5 लिखते हैं। इसको हम आगे पूर्णांक में भी लिख सकते हैं, 1 पूर्णांक 1/5 जानते हैं। अब 5/6 और 1 पूर्णांक 1/5 दोनों आपस में बराबर नहीं होते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भाग जो है क्रम विनिमयता के नियम का पालन नहीं करता है, यानी भाग पर क्रम विनिमयता नहीं है, यानी a भागा b बराबर b भागा a नहीं होता है। इसका जांच हम अन्य संख्याओं, पूर्णांक, प्राकृतिक संख्या, परिमेय संख्या पर भी हम करके देख सकते हैं कि क्रम विनिमयता का नियम का पालन योग पर होता है या नहीं, व्यकलन पर होता है या नहीं, गुणन पर होता है या नहीं, भाग पर होता है नहीं। यह काम अब आपके जिम्मे छोड़ता हूं मैं, और इसके लिए मैं एक आपके पुस्तक में एक अभ्यास दी गई है,
ये स्वयं करके देखिए, इस अभ्यास को आप स्वयं करके देखिए और इस खाने को आप इसी तरह से कुछ उदाहरण लेकर पूर्णांक का, प्रकृत संख्या का, परिमेय संख्या का उदाहरण लेकर आप स्वयं से करके देखिए कि क्या परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृत संख्या भी संख्याओं के गुणधर्म में क्रम विनियमता के नियम का पालन करते हैं या नहीं। ऐसे अगर आपके पास में 8वें वर्ग की किताब उपलब्ध है तो एक गणित की किताब की से मैं आपको दे रहा हूं, जो आपके किताब के पृष्ठ संख्या 9 पर इंगित है। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिए और अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट पर जरूर लिखिए और मैं प्रयास करूंगा कि आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाए।